बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके सामने एक नए मौजू के साथ और एक दीनी और शरई एतबार से तारीख़ी पस मंज़र में रवायात और अहदीस और कुरान की रोशनी में जो कि मसाइल शरई के हवाले से कुछ मोमिनीन ने हमसे तकाज़ा किया, सवाल किया वज़ू के बारे में। चूँकि हमने इस गुज़श्ता से पेवस्ता वीडियो के साथ इसको रिलेटेड कर रहे हैं और वाजिबात वज़ू जितने हमने ज़िक्र किए थे उनका ज़िक्र भी हमने जो एक वीडियो हमने बनाई थी उसका लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि चीदा चीदा वाजिबात वज़ू जिनसे हमारा वाजिब वज़ू हो जाता है, काफ़ी है उन चीज़ों का अंजाम देने से हमारा वज़ू, जिसके लिए नमाज या खुदा की इबादत अंजाम देने के लिए वज़ू ज़रूरी होता है, उनको हमने ज़िक्र किया है। तो आज इंशाल्लाह जो हमारा मौजू है वो है वज़ू कैसे किया जाए, उसका तरीक़ाकार क्या है कि हमने पानी कैसे डालना है, किस तरीके से डालना है, बाजू हमने कैसे धोना है या पाँव या मुस्तहबात वज़ू और बाकी जो उसका तरीक़ाकार है वो किस तरह से हमने उसको अंजाम देना। तो उसके बारे में तफसीली कुछ वजाहत और उसका जो तरीक़ाकार है जो उलमा बुज़ुर्गान मराज उज़ाम या आम मोमिनीन जो है वो अंजाम देते हैं, तो उस तरीके से कुछ गलतियों की तरफ भी हम आपको मुतवज्जे करेंगे और कुछ जो ज़्यादा मुहिम चीज़ें हैं जहाँ पर हमें एहतियात करनी चाहिए उन चीज़ों की तरफ भी हम आपको मुतवज्जे करेंगे। तो ये कोशिश व काविज़ जो है जो आपके सामने पेश की जा रही है मदरसा इल्मिया बाबुल हवाल फाउंडेशन कोमुल मुक़द्दस ईरान पंजाब पाकिस्तान की तरफ से हम आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है मौलाना तकी नकवी कुम्मी के नाम से, जो कि आप गूगल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे लिए भी सदका जारिया बन सके और आप लोगों के लिए भी बायस इबादत हो। तो जितनी भी ज़ियारात के हवाले से, चाहे वो ईरान हो, इराक़ हो, शाम हो, सऊदी अरबिया, अज़रबैजान या वर्ल्ड लेवल की जितनी भी अतराफ़ मकामात की ज़ियारात मुतबरक़ात और तमाम मकामात मुक़द्दसा हैं उनकी तमाम की ज़ियारात, चाहे वह अयाम फ़ातिमिया हो, मुहर्रम हो, अरफ़ा हो, माह रमज़ान हो या जो भी अयाम मुनासबतें जो भी हैं वो उनकी वीडियो जो है वो इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। और दूसरे ज़ायरीन के लिए जो कानूनी हवाले से, माली हवाले से ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा पर नहीं पहुँच सकते उन्हें भी आप ज़रूर जो है वो सेंड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मुहिम जो चीज़ है, जुमरात, हर जुमरात ईरान टाइम के मुताबिक 12 बजे और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12:30 बजे लाइव ज़ियारत हज़रत करीमा अहले बैत बिन्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कराई जाती है। और उसमें तमाम मोमिनीन के मरहूमीन के लिए फ़ी सबीलिल्लाह आपका काम है, आपका कोई भी मोमिन, कोई भी मरहूम या कोई भी जानने वाला रिश्तेदार रिलेटिव अगर इस दुनिया से चला जाता है तो आपका काम है हमें इतला देना और हमारा काम है उनके लिए फातिहा ख़ानी, मजलिस अज़ा और उनके लिए एहतमाम करना, बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ। और आपका काम फ़कत है आप हमें इतला देना। और कोई भी दीनी शरई सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए या कोई भी दीनी मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 00989109987105 के साथ। और ये जो एक इजमाली तारुफ था, इसके बाद हम अभी जो है आपके सामने जो वाजिबात वज़ू, मुस्तहबात वज़ू हैं उनको प्रैक्टिकली अंजाम देंगे कि हमने वज़ू को किस तरह से अंजाम देना है, उसका तरीक़ाकार क्या है और वज़ू को हमने करना कैसे है। तो वो बेतरतीब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि ये चीज़ मुस्तहब है, ये चीज़ वाजिब है, इसको इतने दफ़ा आपने अंजाम देना है तो दुरुस्त है, और इतने दफ़ा देंगे तो बातिल है, इतने दफ़ा देंगे तो मकरूह है, इतने दफ़ा देंगे तो ये मुबाह है। तो इन तमाम चीज़ों को जिक्र करने के साथ साथ वज़ू भी साथ साथ करेंगे। और मज़ीद भी अगर आपका कोई जो है मज़ीद सवाल हो या कोई अच्छा मशवरा हो या कोई भी आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं, जो कि आपका दिया हुआ कमेंट हमारे लिए वाक़ई काबिल अहमियत होगा। तो आइए हम इंशाअल्लाह अभी प्रैक्टिकल वज़ू की तरफ चलते हैं कि वज़ू हमने करना कैसे है। तो जी नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने आपके सामने ज़िक्र किया है तो चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि मोमिनीन इस्तिफ़ादा करते हैं। मसलन घड़ी वगैरह है या आपके हाथ में कोई अंगूठी वगैरह हैं, तो बेहतर यही है आपके लिए कि उनको आप जो है वो उतार दें ताकि वो अंगूठियों के नीचे की जो जगह है वहाँ तक पानी पहुँचने में वो अंगूठी माने ना हो। तो ये अंगूठी वगैरह आप अपनी उतार लेंगे। और अगर कोई मुंह के ऊपर मसलन कोई चिकनाहट वगैरह है उसको भी आप ख़त्म कर लेंगे। बाज़ औक़ात ख़वातीन के लिए मुश्किल होती है, शादी ब्याह के प्रोग्राम पे जाते हैं या जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नमी वाली होती हैं, आयली होती हैं या मेकअप वगैरह यूज़ करती हैं, तो उनके लिए जो है
बेहतर ये कि वो साबुन के साथ अपना मुंह वगैरह जो है वो साफ़ कर लेंगे, वो आयली और जो नमी वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर देंगे, ताकि उसमें पानी पहुंचने में कोई रुकावट जो है वो दरपेश जो है वो ना हो। और इसी तरह से जो मोमिन हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, अंगूठी वगैरह पहनते हैं या कोई चैन वगैरह पहनी हुई होती है, या बाद औक़ात नगीनों वाली कोई चैन, कोई इस तरह के नक्शे बने हुए होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो भी जो है उतार लेंगे। तो अब ये है कि हमने जो है जिक्र करना है, आपको बताना जो है वो ज़रूरी समझते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो हाथ का धोना, पाँव का धोना, कुली करना, नाक में पानी डालना, ये चीज़ें इस्तेहबाब रखती हैं। अब ये है कि वज़ू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वाजिब जो ज़रूरी है वो है नीयत। नीयत किसे कहते हैं? यानी किसी भी खुदा की इबादत को अंजाम देने के लिए या वज़ू को अंजाम देने के लिए, किसी चीज़ का या किसी काम को अंजाम देने के लिए दिल में उसका इरादा करना या ज़ुबान से उसका इजहार करना जो है वो नियत कहलाता है। तो नियत करने के बाद हमारे लिए अब पहला स्टेप ये है कि ये मसला हाथ धोते हैं जो, ये मुस्तहब है, ठीक है जी। उसके बाद ये कुली करना आपका ये मुस्तहब है, नाक में 3 दफ़ा पानी डालना ये भी मुस्तहब है, इसी तरह पाँव का धोना ये भी इस्तेहबाब रखता है। लेकिन ये वाजिब कब है? अगर आपके पाँव नजिस हों तो फिर आपके लिए है कि आप अपने पाँव को धोकर पाक साफ करके फिर जो है वो आप अपना वज़ू जो है वो जारी करेंगे। अगर आपके पाँव नजिस हैं तो फिर आप वज़ू करते हैं और उसी के ऊपर मसा करते हैं तो फिर आपका वज़ू बातिल है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि क्या करें, आप अपने पहले पाँव को पाक साफ कर लें, पाक साफ करने के बाद जो है फिर आप अपने वज़ू को जारी करें। तो अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने वज़ू करना है। तो तमाम मुस्तहबात को जो जो मुस्तहब का स्टेप आता जाएगा वहाँ पे बताते जाएंगे, और जैसे वाजिब हमने वज़ू करना है वो भी आपको तरीक़ाकार जो है वो बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो है वज़ू के लिए जो है वो नीयत की है। मसलन आप पानी मैंने जग में ले लिया है, या कोई किसी और बर्तन में ले लेता है, या एक गिलास में ले लेता है, ये जितना उसकी ज़रूरत है तो उसके मुताबिक जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये चीज़ है कि अगर हमारे पाँव नजिस हैं तो हम अपने पाँव को धोएंगे। पाँव को पाक साफ करने के बाद अब अपना हमारा अगला स्टेप, अगर हमारे पाँव ऑलरेडी पाक साफ है तो उसे धोने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जो है हमने अपने हाथ धोने हैं। तो अब हम अपने हाथ वगैरह जो है वो धो लेते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह हम वज़ू करते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि हम टूटी के नीचे अपने हाथ वगैरह जो है वो धो लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी अंगूठियाँ हैं तो उसे आप तर कर लेते हैं, या हाथ जो है वो इस्तेहबाब रखता है धोना वज़ू से पहले, तो आप अपने हाथ जो है वो धो लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास अगला स्टेप है कि कुली करना। कुली 3 दफ़ा करना ये इस्तेहबाब है, मुस्तहब है। मुस्तहब उस काम को कहते हैं जिसके करने से सवाब में इजाफा हो जाता है, सवाब मिलता है, ना करने से गुनाह कोई नहीं होता। तो उसमें हम जो है वो 3 दफ़ा कुली करेंगे। इस तरह से, ताकि कोई हमने प्याज खाया हुआ है, कोई बदबूदार चीज़ है तो वो हमारी स्मेल या वो सारी चीज़ें जो है वो मुंह से ख़त्म हो जाए, ताकि हम खुदावंद मुताल और खालिक हकीकी के सामने जब जा रहे हैं तो उसके सामने इस अदब को मरूज़ खातिर रखते हुए कोई ऐसी चीज़ें या प्याज या मुंह में कोई बदबू आ रही हो तो नमाज का पढ़ना जो है वो मकरूह हो जाता है, उसमें सवाब में कमी आ जाती है। तो जिस तरह से ये हमने कुली किया तो ये हम अपने 3 दफ़ा जो है वो कुली जो है करेंगे। ये है मुस्तहब। अब ये हमने 3 दफ़ा कुली कर लिया, अब हमने 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है। ये अब हमने नाक में पानी डाला, ये भी 3 दफ़ा जो करना है ये मुस्तहब है। चूँकि कुछ शागिर्दान और दोस्तान ने और मोमिनीन ने तकाजा किया, इस वजह से इसको मुफस्सलन एक एक चीज़ के ऊपर और एक एक स्टेप के ऊपर रुक कर हम कर लें। अभी ये मुस्तहब हमारे जो है वो अंजाम हो गए। अब हम आ रहे हैं अपने वाजिब की तरफ कि हमने अपने वाजिब को किस तरह से अंजाम देना और हमने पानी किस तरह से डालना है। बाज़ औक़ात क्या मुश्किल होती है, दरपेश आती है, वो ये है कि बाज़ लोग पानी हाथ में लेकर ये इस तरह पानी डालते हैं, यानी उसकी कंडीशन ये होती है कि वो नीचे से पानी डालते हैं, ऊपर की तरफ जाता है। तो पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ तो हो, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ना हो। तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ कैसे डालना है? तो mesela हमने अपने हाथ में पानी लिया या टूटी से पानी लिया है, तो अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, ये ऐसे। अब हमने ऊपर से जब डालना, यानी माथे से जहाँ बाल उग रहे हैं वहां से हमने पानी यहाँ ऊपर पहुंचाना है, वहां से हमने इसको नीचे लेके आना है। अब बेहतर ये कि जैसे अब हमने पानी डाला है और हाथ को यहाँ लेके आए, तो ये हाथ की जगह है, यहाँ से ये यहाँ तक इस हाथ की जो साइज की जगह है, इसमें जितनी जगह आ जाती है इसको हमने तर करना है। और बेहतर ये है कि हम इसको हाथ को इस तरह से फेर लें ताकि चेहरे की कोई जगह जो है वो खुश्क ना रह जाए। अब ये पहले दफ़ा जो डालना था, ये पानी का डालना जो है वाजिब है।
इससे तकरीबन जो है वो चेहरा तर हो जाता है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम पानी डालते हैं, हमारा चेहरा जो है तर नहीं होता, तो उनके लिए पहले ये है कि वो अपना मुंह धो लें ताकि उनका चेहरा पहले तर होगा ऑलरेडी, तो वो एक दफ़ा पानी डालेंगे तो उनका चेहरे की कोई जगह जो है खुश्क नहीं रहेगी। तो ये हमने इस तरह से एहतियातन कर लेना ताकि कोई जगह जो है वो खुश्क ना रह जाए। इस तरह से ये हमारा वाजिब अदा हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि मजीद भी अभी हमें एहतियात के तौर पे जो है हमें मजीद भी ज़रूरत पड़ रही है कि हम अपने चेहरे के ऊपर जो है वो पानी डालें, तो हमें यह कि हमारे लिए मुस्तहब है कि हम दूसरी दफ़ा पानी लेके ये इस तरह से ऊपर से हमने नीचे की तरफ जो है वो पानी हमने डालना है। ये अब हमारा इस्तेहबाब पूरा हो गया। अब तीसरी दफ़ा ये है कि अब हम अगर तीसरी दफ़ा भी वाजिब की नियत से अगर हम डालते हैं तो हमारा वुज़ू जो है वो बातिल हो जाएगा। अब ये हमारा चेहरा धोना जो है ये हो गया। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं कि हमने जनाब जो है वो बाजू धोना है। बाजू धोने के लिए मुश्किल ये होती है कि हम क्या करते हैं, बाज़ हमारे मोमिनीन या बाज़ लोगों को हम देखते हैं जो ज़ायरीन यहाँ आए हुए होते हैं, उन बेचारों को जो है बाज़ औक़ात रहनुमाई नहीं की जाती, तो वो जो है जनाब पानी जो है वो डालते हैं यहाँ ऐसे बाजू के दरमियान में डाल देते हैं, फिर इस तरह से कर लेते हैं, या फिर वो इस तरह से धो रहे होते हैं। तो इस तरह ये दोनों कंडीशनों तीनों कंडीशनों में जो है वो वज़ू बातिल हो जाता है। अब हमने पानी कहाँ डालना है, अब हम जब पानी लेंगे तो ये कोहनी से थोड़ी सी ऊपर वाली जगह से हम पानी डालेंगे जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। हाथ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वज़ू बातिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पानी हमने डालना कैसे। मसला ये हमने अभी हाथ में पानी लिया है और ये हमारी कोहनी है, तो कोहनी से यहाँ से इस तरह से हमने डालना है और इसको बिल्कुल उंगलियों तक ले आना है। यहाँ से इसको लेके आएंगे यहाँ तक। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम यहाँ तक ले आते हैं, तो इस तरह भी कोई जगह अगर खुश्क रह गई और अगर एक बार की जगह भी खुश्क रह गई तो हमारा वज़ू बातिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन्हें इसको इस तरह से करना है ऐसे, ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। और बेहतर है कि हाथ को इस तरह से कर लिया जाए ताकि जो ये उंगलियों के दरमियान की जो खाली जगह है वो जो है खुश्क ना हो और ये मुकम्मल जो है तर हो जाए। अगर हाथ में अंगूठी है तो उसको इस तरह से घुमा लें या इस तरह उल्टा कर लें और इस तरह से जो है वो तरी पहुंचा दें ताकि अंगूठी के नीचे वाली जगह जो वो खुश्क ना रहे, या उसे उतार दें या आगे पीछे कर लेंगे तो वो पानी उस तक पहुँच जाएगा। तो ये हमने एक दफ़ा डाला। अब हम दूसरी दफ़ा डालेंगे। वैसे ऐसे हमने पानी लिया है तो पानी लेके अब हम ये इस तरह से डालते हैं। तो ये हमारा 2 दफ़ा जो हमने डाला है तो ये हमारा जो है वाजिब अदा हो जाएगा। इस तरह से ये हम इसको पूरा कर देते हैं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि टूटी चल रही होती है, बाज़ लोग हाथ में लेकर नहीं डालते हैं तो कोई कबाहत नहीं है। जैसे टूटी चल रही है तो उसको बिल्कुल कोहनी की इस जगह से पानी के प्रेशर के नीचे हमें डालना है ताकि वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाए। तो वो अगर हाथ हम अपना पानी के नीचे दे देते हैं और उसके ऊपर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ भी हाथ फेर देते हैं और पानी बहता रहता है तो तब भी हमारा वज़ू ठीक है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, हमारा वज़ू जायज़ करार पाएगा। तो ये हमने एक बाजू धोया और उसके बाद हम अब जो दूसरा बाजू धोते हैं तो इसी तरह इस हाथ में हम पानी लेंगे और इसी तरह से हम इसको कोहनी की थोड़ी सी ऊपर वाली जगह से इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ हम इसे लेकर आएंगे ताकि कोई जगह जो है वो, या बाज़ औक़ात हम इस तरह भी कर लें ताकि जो कोहनी की जगह है तो उसमें कोई जगह खुश्क ना रह जाए और हाथ में इस तरह जो खाली जगह है उसके दरमियान भी कोई जगह जो है वो खाली ना रह जाए। और इसी तरह से हम दूसरी दफ़ा जो है वो पानी लेते हैं और हम इसको यहाँ इस तरह से डालते हैं ताकि कोई भी जगह हमारी खुश्क ना हो और कोई भी बाल या कोई भी आज़ा जो हिस्सा है बाजू का वो खुश्क ना रह जाए। तो ये अब हमने 2 स्टेप जो अंजाम दिए हैं वाजिब के ये हो गए। अब हमने जब ये बाजू हमने दूसरा बाजू धो लिया है तो अब हमारा काम पानी से ख़त्म हो गया है। पानी को हमने असलन टच नहीं करना, चाहे टूटी चल रही है, जग है, गिलास है, और इसी हाथ को इधर भी हमने नहीं लगाना है। अब यही हाथ जिस तरह से हमने इसको दूसरा बाजू धोया है और इससे जो हमें ये तरी हासिल होगी, जिस तरह ये कतरे गिर रहे हैं, तो ये जो तरी है इसी से हमने मसा करना है। और नया पानी नहीं ले सकते, टूटी से नहीं ले सकते, जग से नहीं ले सकते, या किसी और चेहरे से कोई तरी नहीं ले सकते, बल्कि उसी बाजू की बची हुई तरी से ही हमने अपने सर का मसा करना है और अपने पाँव का मसा करना है। तो अब हमारे पास मुश्किल ये है जो मसा करने की, बाज लोग मसा जो है वो करते हैं इस तरह करके ना, ये हाथ जो इधर रख के और सर को ऐसे कर देते हैं, तो इस तरह भी जो है मसा बातिल हो जाता है। बाज लोग जो है वो इस तरह रगड़ते हैं सर के दरमियान हाथ को, इस तरह करने से भी मसा जो है वो बातिल हो जाता है। बाज लोग जो है वो इस तरह पीछे करते हैं, इससे भी मसा जो है वो बातिल हो जाता है। तो हम मसा करने की जो जगह है, ये 4 उंगलियां आप ये दरमियान में रखते हैं, इसके दरमियान की जो जगह है इसमें किसी भी जगह आप जो है अपना मसा अंजाम जो है वो दे सकते हैं। और ये है कि आप इन 4 उंगलियों से भी मसा कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी आप मसा कर सकते हैं। बाजों का जख्म होता है, कोई मुश्किल होती है, परेशानी होती है, बाद
4 उंगलियों से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, तो हत्ता 1 उंगल से भी आप मसा कर सकते हैं। अगर किसी के बाल बड़े हैं या खवातीन हैं तो वो अपनी मांग सीधी कर लें, या जो इनके बाल बड़े हैं तो वो अपनी मांग निकाल लें ताकि उनको मसा करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब ये कि मसा हमने करना कहाँ है, बाद लोग इस तरह से मसा करते हैं और ये यहाँ नाक तक ले आते या माथे तक लेके आते। यहाँ पे ये बाल के उगने वाली जो जगह, यहाँ तक आपने अपने हाथ को आके ब्रेक दे देनी है, रोक देना है, आपने साकिन हो जाना है, ठहर जाना है। आपने मसलन मसा करना है तो ये आप या इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ तक लेके आए, या फिर आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको बाल के उगने की जगह जो है वो यहाँ तक जो है वो खत्म हो जाती है, तो वहीं पर आपने इसको रोक देना है, ये आपका मसा जो है वो अंजाम पाएगा। अब हमारे पास जो अगला स्टेप है वो ये है कि पाँव का जो मसा है वो हमने कैसे करना है। तो अब हमारे लिए मुश्किल ये है कि बाज लोग जो है वो खड़े होकर वो क्या करते हैं जनाब, ऐसे पाँव खड़ा करके तो जो है ना वो इस तरह से आगे पाँव करते हैं या ये पीछे कर लेते हैं। तो वो उसके लिए ये कि अगर करना भी है तो किसी जगह पे रख के उसको ये कि ये हाथ की जगह इसको उंगलियों के ऊपर रख के यहाँ से लेकर ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ तक ये जो हमारे टखने हैं इसके बराबर तक की जो जगह यहाँ तक हमने इसे लेकर आना है, ये हमारा मसा जो है दुरुस्त होगा। बाज लोग क्या करते हैं कि वो दोनों हाथों से जो है वो अपना मसा जो है वो अंजाम देते, तो दोनों हाथों से हमने इकट्ठे इसको अंजाम नहीं देना। अगर इकट्ठे हम अंजाम देंगे तब भी हमारा वुजू जो है वो बातिल हो जाएगा, और बाज़ औक़ात जो है हम उसको पाँव को आगे पीछे करके अगर हम मसा करते तब भी हमारा मसा जो है वो बातिल हो जाएगा। तो इससे हमारे लिए क्या है कि हम पहले दाएं हाथ से हमने दाएं पाँव का मसा करना है और बाएं हाथ से हमने बाएं पाँव का जो है हमने मसा करना है। और यहाँ की जगह जिक्र है, यहाँ से हाथ शुरू हो रहा है वहाँ से ये नाखून से आप हम जो है वो शुरू करेंगे और यहाँ जहाँ तक हमारे टखने हैं यहाँ तक आपने इसे लेकर आना है, और इसी तरह से आपका ये मसा जो है वो अंजाम पा जाएगा। और इसी तरह से ये जो 4 वाजिबात वुज़ू जो है वो 4 हैं, मुंह का धोना, दोनों बाजुओं का धोना, सर का मसा और पाँव का मसा। इसमें से कोई भी वाजिब अगर आप जो है वो जानबूझकर छोड़ते हैं तब भी आपका वुज़ू बातिल हो जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं अल्फाज के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, और मज़ीद भी अगर आपके कोई सवालात हों या कुछ पूछना चाहें या कोई भी दीनी शरई हवाले से आप कोई भी कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, या मज़ीद किसी हवाले से दीनी हवाले से आपको किसी सवाल का जवाब या किसी हवाले से कोई प्रैक्टिकल कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का जो है वो इस्तेफादा करने के इस काबिल ज़रूर समझेंगे। और फिल वक्त के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान आले मोहम्मद। अल्लाह हाफ़िज़। इल्तिमास दुआ।